नमस्कार दोस्तों, अगर हम आज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की बात करें तो हम पहले जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया आखिरकार होता क्यों है और किस प्रक्रिया में हम जान पाते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया होता है या नहीं। देखिए, जब भी दूध जो होता है, दूध फट जाता है, वो दूध फटने की क्या घटना होती है? रासायनिक अभिक्रिया। दूध फटने के बाद अगर हम बात करें दूध से दही का बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। यदि आप कोई लोहा को क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, अब बाहर छोड़ देने के बाद कुछ समय बाद देखते हैं कि उसमें जंग लग गया, तो जंग का लगना भी एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया ही। और जो चावल देखते हैं, चावल से क्या भात का बनना, कौन सी अभिक्रिया? तो रासायनिक अभिक्रिया। चावल से भात का बनना रासायनिक अभिक्रिया। देख सकते हैं क्या हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन रहता है होते रहते हैं। क्या हमारे दैनिक जीवन में क्या कुछ ना कुछ हर समय परिवर्तन होते रहता है? जैसे कि बतलाया आपको, जो दूध से दही का बनना परिवर्तन हो रहा है, उसके बाद दूध का फटना, क्या ये भी तो ये सभी की सभी घटना क्या रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। देखिए, दूध लिखे तो दूध से दही का बनना, दूध का फटना, ये रासायनिक अभिक्रिया। चावल यानी कि चावल से भात का बनना, कौन सी अभिक्रिया? तो रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या भोजन का पचना, भोजन जो हमारे जैसे खाना खा लिए और खाना खाने के बाद पेट में गया तो वो भी पचता है ना। अब पचने के बाद जो होता है वो पचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा अम्ल निकलता है, उसके बाद पचता है। अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो हम जीव विज्ञान में बेहतर से बात करेंगे, जो भोजन कैसे पचता है, कौन सा अम्ल निकलता है जिसके कारण यह पच के ऐसा हो पाता है। उसके बाद हम बात करें जंग, तो क्या मतलब है? यानी कि जैसा ही आप कोई भी लोहा को आप बाहर छोड़ दीजिए और बाहर छोड़ने के बाद क्या पता चलेगा आपको? उसमें जंग लग गया, एकदम मोटा परत जम गया है। तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया के ही कारण होता है। तो आप लिख सकते हैं क्या कर रहा है, हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, दूध का फटना, चावल से भात का बनना, भोजन का पचना और जंग लगना, ये सभी के सभी कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। आगे बात करें हम अणु। सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया को और बेहतर से समझने से पहले हम समझ लीजिए कि आखिरकार अणु क्या होता है, परमाणु क्या है। अगर अणु परमाणु समझ में आ जाएगा तो आपको रासायनिक अभिक्रिया समझने में बहुत ही आसान होगा। समझिए अणु क्या होता है। अणु कहलाता है वह परमाणु जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। यानी कि वैसे परमाणु जो दो या दो से अधिक, एक नहीं दो रहेगा या दो से अधिक भी हो जाएगा, वो दोनों आपस में सहयोग करके मिलकर और मिलने के बाद जो बनता है, देखिए वह कारण जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है अणु कहलाता है। देखिए, उदाहरण के लिए ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलेगा क्या? O2 बनाएगा। O प्लस O यानी कि ऑक्सीजन, N प्लस N बराबर N2 बनाएगा। N2 बन रहा है। इसी के साथ और अगर हम बात करें, हम अणु की अगर दूसरे शब्द में बात करें तो अणु एक ही प्रकार के या अलग अलग प्रकार से मिलकर बना होता है। अणु क्या एक ही प्रकार से या अलग अलग प्रकार से मिलकर बना? जैसे ऑक्सीजन मिलकर बना, O2 बना, N प्लस N मिलकर बना तो N2 बना ना। O प्लस O एक ही प्रकार के हैं तो O2 बना, N प्लस N जाकर क्या बना? N2 बना। यहाँ पर यह एक ही प्रकार के या अलग अलग प्रकार से मिलकर बना होता है। जैसे H प्लस O प्लस H क्या बनेगा? यानी कि H2O बन रहा है, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, क्या दोनों मिलकर क्या होना? H2O। देखिए इस H प्लस Cl, यानी कि आप इसको हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की अगर बात करेंगे तो क्या बनेगा? HCl बन रहा है। तो देखिए ये में अलग अलग मिलकर बना है। अब इसमें हम दोनों घटनाएं हो सकते हैं। अणु या तो एक ही परमाणु से मिलकर बनेगा या नहीं तो एक या उससे अधिक परमाणु से मिलकर बना है। बात करते हैं जो अणु में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट होता है, ऐसे समझिए। अणु में कह रहा है अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अणु में उस यौगिक या तत्व के सभी गुण पाए जाते हैं जिनसे वह मिलकर बना होता है। यानी कि अणु में वो सभी गुण पाए जाते हैं जिससे कि वो मिलकर बना होता है। जैसे देखिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सभी के सभी क्या इसका गुण है, पाया जा रहा है, जो कि अणु में ही है।
उसके बाद अगर हम बात करें परमाणु की, तो परमाणु कह रहा है किसी पदार्थ के सबसे छोटे कणों को परमाणु कहते हैं। किसी पदार्थ के सबसे छोटे कणों को परमाणु कहते हैं। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। आपसे अगर पूछ सकता है जो बतलाइए, क्या रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है, या पूछ लेगा रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग, यानी कि भाग इनमें से पूछ लेगा, कुछ ऑप्शन दे देगा, कहेगा पूछता है या नहीं बनता है। तो अभिक्रिया में भाग कौन नहीं ले रहा है? तो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। उसके बाद तत्व की अगर बात करें, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर पदार्थ तत्व कहलाते हैं। यानी कि देखिए, जैसा ही तत्व बनेगा तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाएगा। जब एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है ना, तो वो तत्व कहलाता है। तो ये बात कर रहा है। अब रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम समझे तो कह रहा है जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो यह क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि हम रासायनिक अभिक्रिया में ही न बतलाएं, जैसे दूध लीजिए, अब दूध से दही बन गया, यानी कि अकेले ही, देखिए यहाँ पर यह शब्द प्रयोग कर भी दिया है, देखिए एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर, यानी कि एक ही प्रकार के रहेगा बना। एक मिनट, सॉरी, रुकिए। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य, यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर नहीं, अकेले ही या किसी अन्य, जैसे दूध में क्या एक चीज का मिश्रण है, बहुत सारा चीज का मिश्रण, तो क्या अकेले या नहीं तो किसी और दूसरे के साथ मिलकर एक अलग नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले दिन बनाते हैं।